देखो बेटा, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है पार्टनरशिप का, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल। ठीक है बच्चों, जिसके अंदर हमने सीखना क्या है बेटा इस चैप्टर के अंदर, कि पार्टनरशिप के कुछ फंडामेंटल्स पॉइंट सीखने, कि पार्टनरशिप आखिरकार क्या होती है। ठीक है, पार्टनरशिप को क्यों बनाया जाता है, पार्टनरशिप के बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो बात बेटा एक सिंपल सी करते हैं, व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, 11th क्लास में जब आप 11th क्लास में बच्चों जब आप थे, तो आप जो अकाउंटेंसी सीख के आए हैं 11th क्लास के अंदर, बच्चों फटाफट से कोई मुझे बताएगा कौन सी अकाउंटेंसी सीख के आए आप 11th क्लास के अंदर। हमने इतनी सारी अकाउंट सीखी सर, सीखी ना बच्चों। 11th क्लास में तो बहुत कुछ सीखा आपने, बहुत कुछ सीखा 11th क्लास में बच्चों। हाँ, मन्नत कह रही है सर सोल प्रोप्राइटरशिप सीख के आए हैं, वेरी गुड बच्चों। सोल होता है संयम, सोल, दूसरी वाली आत्मा वाली सोल नहीं, SOLE वाली सोल। ठीक है, एकाकी व्यापारी वाली सोल। ठीक है, तू सोल कह रहा है, आत्मा वाली सोल। तो सोल प्रोप्राइटरशिप सीख के आया है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे बच्चों, आप 11th के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप सीख के आए हैं। बच्चों मैं कुछ कुछ बातों का आपसे जवाब मांगूंगा, ठीक है, और आप में से मैक्सिमम बच्चे चैप्टर कर चुके हैं, तो एक तरह से रिवीजन की बात है। जो फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ कुछ जवाब आपसे चाहूंगा। तो बच्चों आप मुझे एक चीज बताएंगे कि आप लोगों ने अभी जवाब दिया सर 11th क्लास की जो अकाउंट्स थी सर वो सोल प्रोप्राइटरशिप थी, बेस्ड थी, सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ड अकाउंटेंसी थी। बेटे एक व्यक्ति, एक बंदा, एक इंसान उसका पार्टिसिपेंट था, ये लो, ये मान लो संयम है, तो बस यही है जो है, वो यही है। ठीक है, ये लो, बस ये 11th की अकाउंट्स थी, कि जो बातचीत होगी एक बंदे के बारे में होगी साहब। तो बच्चों एक छोटी सी बात आप लोग मुझे बताएं कि ये जो संयम के बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाया जाएगा वो कितने लोगों में बटेगा। हाँ बच्चों जरा बताएंगे एक बार, संयम के बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाया जाएगा वो कितने लोगों में बटेगा 11th क्लास के हिसाब से। ओनली संयम, बिल्कुल सही बात है भाई, इसके अलावा बंदा ही कोई नहीं है, बिल्कुल सही कह रही है मन्नत, इसके अलावा कोई इंसान ही नहीं है, तो भाई उसी को बटेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन बच्चों अब मैं बात आपसे करता हूं कि जब अकेला आदमी किसी बिजनेस को करता है, ठीक है, ये एक फायदे की बात है कि सारा प्रॉफिट उसी को मिलेगा, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। एक अकेला आदमी ही किसी बिजनेस को करता बेटा, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसे मैं अगर ब्रॉडली बात करूं तो सबसे पहली बात कैपिटल से संबंधित। एक अकेला आदमी भाई कितने पैसे लगा लेगा, लिमिटेड ही तो होगा बेटा, 10 20 30 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, कुछ तो, कुछ एक हैवी अमाउंट, चलो ह्यूज अमाउंट वो लगा पाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन है ना। फिर दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन की बात करूं मैं तो बेटा मैनेजमेंट की बड़ी जबरदस्त लिमिटेशन होती है। एक अकेला आदमी हर तरह का पूरा बिजनेस नहीं हैंडल कर सकता, तो दूसरी दिक्कत किस चीज की आएगी बच्चों, उसको मैनेजमेंट की दिक्कत आएगी, है ना। और क्या बात दिक्कत आएगी बेटा, कैपिटल की दिक्कत, मैनेजमेंट की दिक्कत। अच्छा एक और बात बताऊं मैं, एक अकेला आदमी होता है ना, उसके बिजनेस में रिस्क उतना ही ज्यादा होता है और उस अकेले आदमी की रिस्क लेने की एबिलिटी उतनी ही कम होती है।
आप कहेंगे सर ज्यादा लोग होते हैं तो सर रिस्क फिर कम कैसे हो जाता है? बेटा वो क्या होता है, बिजनेस की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना स्टेबल बिजनेस हो जाता है। और जब बिजनेस में स्टेबिलिटीज बढ़ जाती हैं, बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट्स अच्छी हो जाती हैं, तो रिस्क अपने आप रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, नो डाउट कि बिजनेस के प्रॉफिट्स फिर अब एक बंदे में नहीं बटेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, क्योंकि अब हम बात नहीं कर रहे हैं, सब लोगों में बटेंगे। ये तो बहुत अच्छी बहुत बात है इसमें, कुछ ना कुछ, चलो ये वाली बात है कि 2 लोग हैं 3 लोग हैं, 2 कम से कम होने चाहिए, ज्यादा और भी हो सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्रॉफिट तो सर अब ज्यादा लोग शेयर करेंगे, लेकिन बच्चों ये जो दिक्कतें थी ये भी तो दूर हो जाएंगी ना। तो इसीलिए एक अकेले आदमी को जो दिक्कत होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, उस पूरी की पूरी सोल प्रोप्राइटरशिप की उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है बच्चों क्या, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बनाई जाती है। तो बेसिकली पार्टनरशिप होती क्या है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग, भाई कम से कम तो देखो भाई 2 चाहिए, कम से कम तो 2 लोग होने ही चाहिए। व्हेन 2 और मोर देन 2 persons, ठीक, हु कॉन्ट्रीब्यूट्स देयर कैपिटल, अपनी पैसे जोड़े, है ना, 2 लोग, 2 से ज्यादा लोग, सबने मिलकर पैसा लगाया, एंड एग्रीज टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, और एक ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस बांटने के लिए वो इकट्ठा हो जाएं जिस बिजनेस को या तो सब चला रहे हो, कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो उस बिजनेस को सब लोग चला रहे हो बच्चों, या सबकी सहमति से कोई एक बंदा भी चला रहा, तो हम कहेंगे भाई ये भी क्या है, ये भी पार्टनरशिप है। आइए जरा मैं इस बारे में आपसे बात करूं। मान लीजिए मैंने भी ये फोटोग्राफ आपके सामने बना रखी है संयम की, ठीक है, और ये कहता है नहीं सर अकेला बंदा हूं मैं, कैपिटल की दिक्कत, मैनेजमेंट की दिक्कत, रिस्क भी है, ठीक है, अच्छे से सब काम नहीं हो पा रहा, तो सर मैं तो एक काम करता हूं, साथ में ले लेता हूं अमन को। ये लो जी, ये हम हो गए 2 लोग, ठीक है, ये हो गया अमन, ये साथ में, ये लो। ये कहता है कि सर मैं इसको साथ में लेकर के अब बिजनेस करूंगा। लो बेटे 2 लोग हो गए, होगी पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप हो गई। अमन कहता है भाई ठीक है, मैं पैसा लगा दूंगा बिजनेस के अंदर, कैपिटल तेरी भी कैपिटल मेरी भी, राइट, रिस्क तेरा भी रिस्क मेरा भी, ये भी राइट। लेकिन अमन कहता है भाई मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं बिजनेस में आ नहीं पाऊंगा भाई, टाइम तू लगाएगा सारा का सारा। आ रही बात समझ में? बेटा मुझे ये बताओ, हैं तो बिजनेस में 2 लोग, लेकिन संयम ही बिजनेस को हैंडल करेगा, ठीक है, अमन नहीं जाएगा बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेशन करने के लिए। मुझे बेटा एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ, इसको पार्टनरशिप कहेंगे या सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे? इसको पार्टनरशिप कहेंगे या सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे? निशी कह रही है सर इसको पार्टनरशिप ही कहेंगे। ओके, और बिल्कुल सही बच्चों, सब लोगों का एक ही जवाब आ रहा है, सर पार्टनरशिप ही कहेंगे। बेटे बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, इसको पार्टनरशिप ही कहेंगे। हालांकि मैं एक बात बोलूंगा कि अमन को यहां पर स्लीपिंग पार्टनर का दर्जा मिलेगा, जिसको आप डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं, और संयम को यहां पर एक्टिव पार्टनर कहा जाएगा। पर बच्चों एक बात पक्की है, आप ये नहीं कह सकते कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, ये गलत होगा, ये भी क्या होगी, पार्टनरशिप। तो इसका मतलब बच्चों यहां पर जो बात लिखी गई है वो बिल्कुल सही लिखी गई है, विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी बिजनेस या तो सब चला रहे हो, 2 हो 3 हो 10 हो, जितने लोग हो, अगर वो सब लोग बिजनेस चला रहे हैं तो भी पार्टनरशिप है। और एनी ऑफ देम, किसी एक, कोई एक चला रहा हो, बाकी सब लोग सहमत हो कि हाँ भैया तू ही चला, कैपिटल हम सब लोग लगा के बैठे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट हम सब लोग करेंगे, पर तू टेंशन नहीं ले, रिस्क भी हम सब लोगों का ही है, यानी कि अगर लॉस होगा तो सब में बटेगा, प्रॉफिट होगा तो सब में बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग में, पर हम सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बिजनेस तू चला, तो बेटा उसको भी हम पार्टनरशिप ही कहते हैं। आई होप बच्चों आप सब लोगों को पार्टनरशिप का मतलब तो समझ में आ गया। आओ मैं अब इस डेफिनेशन के कुछ एक फीचर्स में इसको इलेबोरेट कर देता हूं। पहला फीचर, कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए बच्चों, एटलीस्ट 2 persons। ओके, यस फाइन सर,
2 or more than 2 persons means at least 2 persons are required over there. ठीक है, हालांकि पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई नहीं करता कि कम से कम तो 2 पर ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए। समझ रहे हो, ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि पार्टनरशिप एक्ट तो इस बात को स्पेसिफाई नहीं करता कि कम से कम तो साहब 2 पर ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होने चाहिए, पर कंपनीज एक्ट जो पहले हमारे देश में 1956 एप्लीकेबल था, अभी 2013 कंपनीज एक्ट 2013 इस बात को रिस्ट्रिक्ट करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए पार्टनरशिप के अकॉर्डिंगली 50, यानी 50 तक के ग्रुप को ही आप पार्टनरशिप कह सकते हो। ऐसा कंपनीज एक्ट का रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा पार्टनरशिप एक्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये पहली बात बच्चों मैंने आप लोगों से बता दी है, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, 2 और मोर पार्टनर्स पर्संस। 1 सेकंड, एक एग्रीमेंट तो उनके बीच में होना चाहिए, है ना। अब ये 2 लोग हैं, मान लो यहां पे मैंने आपको शो कर दिए, एक संयम है एक अमन है, 2 लोग हैं जी। तो ये 2 लोग हैं बेटा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपस में डिसाइड करेंगे। तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस ये डिसाइड करेंगे, एक एग्रीमेंट जो बनाएंगे, वो एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, बच्चों ध्यान से सुने, और वो रिटर्न भी हो सकता है। यानी पार्टनरशिप एक्ट जो है वो इस बारे में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि जो बातचीत हो सर वो लिखित में होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो कुछ भी हो सकती है, वो रिटर्न भी ओरल भी, लेकिन अच्छा ये रहता है कि जो कुछ भी हो वो रिटर्न में हो। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं कहता, जैसा मर्जी हो, ओरल में रिटर्न में, बट अगर आप बात क्लियर करें तो वो हमेशा राइटिंग में ही हो सकती है ना, क्योंकि मुंह से बोली हुई बात तो कल को कोई भी पार्टनर अपनी बात से, अपनी जुबान से पलट सकता है कि सर मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, और अगर कहा था तो बताओ, लिखित में सबूत दिखाओ कहां पे है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो अच्छा ये रहता है कि रिटर्न में हो, बाकी पार्टनरशिप एक्ट जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। 2 तीसरा बच्चे ये है कि बिजनेस होना चाहिए सर, और अर्निंग प्रॉफिट्स उसका टारगेट होना चाहिए। मतलब अगर लोग सोशल वेलफेयर के कॉज के लिए जुट गए हैं आपस में, और आप कहें सर ये भी एक पार्टनरशिप की फॉर्म है, तो नहीं साहब, वो पार्टनरशिप की फॉर्म नहीं है। यानी एक बिजनेस होना चाहिए प्रॉपरली, जिसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स होने ही चाहिए। 3 चौथा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, आपस में प्रॉफिट्स बांटने के लिए इकट्ठा हुए हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर 100% श्योर आपको प्रॉफिट्स होते हैं, बच्चों मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। ठीक है, बिजनेस में नुकसान भी होते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग चैरिटेबल वर्क के लिए जुड़ जाएं, आपस में समाज सेवा के लिए ही जुड़ जाएं, जो अपने जेब से पैसे डालेंगे, सोशल वेलफेयर करेंगे, बेटा उनको तो कभी बिजनेस में मुनाफा होगा ही नहीं, उनको तो कभी प्रॉफिट होगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो प्रॉफिट का टारगेट ही नहीं रखा हुआ। ऐसी ग्रुप को आप पार्टनरशिप का दर्जा नहीं दे सकते। यानी चैरिटेबल वर्क के लिए जुड़ करके आप कोई एनपीओ तो बना सकते हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ बना सकते हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आप एक पार्टनरशिप उसको नाम नहीं दे सकते, क्योंकि पार्टनरशिप का तो मुद्दा ही यही है कि आपका टारगेट प्रॉफिट्स को कमाना है। ठीक है, अपनी जेब से कुछ लगाना, लगा के फिर जेब में ज्यादा डालने की कोशिश करनी है। पार्टनरशिप का तो बेटा मतलब ही यही होता है। ओके, और बिजनेस या तो सब चला रहे हो और सबकी सहमति से कोई एक चला रहा हो, तो हम उसको भी पार्टनरशिप कहते हैं। जो लोग पार्टिसिपेटेड, जो बिजनेस में आ गए हैं, ठीक है, और पैसा डाल दिया है, हम कहेंगे सर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर होंगे। और जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बिजनेस के जो है वो एक्टिव पार्टनर्स होंगे, लेकिन उसको भी क्या कहेंगे, बिजनेस की पार्टनरशिप है। ठीक है, रिलेशनशिप कैसा होता है बेटा, प्रिंसिपल का और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, यानी आप कह सकते हो रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। हर पार्टनर बिजनेस का प्रिंसिपल है, साथ के साथ हर पार्टनर बिजनेस का एजेंट भी है। मैं बताऊं, अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूं आपसे। देखो सुनो, हर पार्टनर बिजनेस का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब, प्रिंसिपल का मतलब कि वो अपने एक्ट से दूसरे को बाउंड कर सकता है, और एजेंट का मतलब वो दूसरे को अपने एक्ट से बाइंड कर सकता है। जैसे मैं एक चीज समझाता हूं आपको,
अभी मान लो मैं कहूं कि 4 लोग हैं, ये लो, मैं बोलूं आपको कि 4 लोग हैं सर, ये लो, ये ए है, ठीक है जी, ये ऐसे एक बी पार्टनर है, ठीक है, ये लो साहब, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है भाई, ये लो, ये सी है, और एक और पार्टनर है बेटा, डी है, ये लो, ठीक है, ये क्या दो दो नाक बन गई, ये एक लो, ये लो, डी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है बच्चों, ये डी है। तो आप ध्यान दो यहां पर कि ये चारों एक पार्टनरशिप में है। अब डी कोई भी काम करके आता है तो वो अच्छा बुरा है ना, बुरा करके आता है मान लो, तो उसका इस गलत काम, अब गलत काम कैसे, मान लो इसने एक चेक पे साइन किया, सपोज मैं ये बोलता हूं डी ने एक चेक पे साइन किया और जाली साइन किया और चेक बाउंस हो गया और एक फ्रॉड डिक्लेयर हो गया, तो ये थोड़ी माना जाएगा कि साहब जी डी ने फ्रॉड किया है, ना 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 ना, इंडिविजुअली डी, डी के साथ साथ ए बी सी और वो खुद भी डी, पूरी फर्म जो है वो लायबल हो गई वहां पर। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि डी एक एजेंट का रोल प्ले कर रहा है अपनी फर्म के लिए। वहां पर उसने जो साइन करे थे वो अथोराइज्ड बंदा था, अपनी फर्म के बिहाफ पे साइन करने का अथोराइज्ड बंदा था, तो डी अपने एक्ट्स की वजह से दूसरे को बाइंड कर सकता है, डी एक एजेंट है और प्रिंसिपल भी है। अब मान लो यही गलत साइन ए कर देता है तो वहां पर जो है ए बाकी सबको बाउंड कर रहा है, तो वहां पर डी का रोल क्या हो जाएगा, एक प्रिंसिपल का, ए का रोल क्या हो जाएगा, एक एजेंट का। तो हर बंदा अपनी फर्म के लिए बच्चों प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। बच्चों बात समझ में आ गई होगी आपको। ये थी बेसिक सी बातें, पार्टनरशिप की मेन टर्म्स जो है वो क्या विद फीचर्स मैंने आपसे डिस्कस करे। आ जाओ बच्चों बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। कोई भी पार्टनर बिजनेस में जब पैसा लगाता है तो उस पार्टनर को अपनी कैपिटल पर अपने बिजनेस से इंटरेस्ट लेने का राइट होता है। दोबारा, कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस में पैसा लगाता है, अगर क्या लगाएगा, पैसा तो लगाएगा भाई, ठीक है, बिजनेस है, बिजनेस चलाना है, पैसा तो डालना पड़ेगा, तो उसको अपनी फर्म से इंटरेस्ट लेने का राइट है। क्यों साहब, क्यों? क्योंकि बच्चों 11th क्लास में आप एक बात पढ़ के आए हो, अगर आप लोगों को याद हो तो, हाँ जी, 11th क्लास में आप एक बात पढ़ के आए हो, मैं कहना चाहता हूं अगर आप लोगों को याद है, और वो बात पता क्या है कि ये बिजनेस है, ये तो बिजनेस है, शॉप, दुकान, ठीक, और ये है बच्चों बिजनेस का मालिक, ये लो, जिसका नाम मैंने लिख दिया है संयम, ये लो, ये बिजनेस का मालिक है। बच्चों बस मुझे ये बता दो, आप ये एक चीज बता दो मुझे कि संयम ने, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस को क्या दे रखा है, कैपिटल, पैसा। तो बस मुझे एक बात बताओ कि ये जो पैसा संयम ने अपनी दुकान को दिया है, हम अकाउंटेंसी किसकी लिख रहे हैं, दुकान की लिख रहे हैं या संयम की लिख रहे हैं? बताओ बेटा, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, देखूं क्या कुछ पता है तुम्हें। हम अकाउंटेंसी किसकी लिख रहे हैं बच्चों? अच्छा जी, वेरी गुड, बिजनेस की, दुकान की, फर्म की, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, शाबाश बच्चों। हम दुकानदारी की अकाउंटेंसी लिख रहे हैं, लो जी, हम अकाउंट्स, करेक्ट करेक्ट। तो आपने एक चीज पढ़ी है 11th में कि दुकान अलग है और दुकान का मालिक अलग है। बेटा कौन सा कॉन्सेप्ट था ये कौन सी चीज पढ़ के आए हो आप ऐसी कोई, कि दुकान अलग है सर, बिजनेस अलग है और बिजनेस का मालिक अलग है, ऐसी कोई चीज पढ़ के आए? इसका कोई नाम पढ़ा था बच्चों आप लोगों ने? अगर पढ़ा था तो उसका नाम बताएंगे, देखें 11th का कितना याद है आपको।
पढ़ा तो है सर। दुकान अलग है, दुकान का मालिक अलग है। हाँ, तो क्या था वो? हाँ, मन्नत करिए सर, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं हम ऐसा। हाँ बेटे बिल्कुल सही कह रही है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं कि दुकान अलग होती है साहब, बिजनेस अलग चीज होती है, और बिजनेस का मालिक अलग, दोनों सेपरेट सेपरेट लोग हैं भाई, सेपरेट एंटिटी है। बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ, संयम ने अपनी दुकान को कैपिटल दी है, तो कैपिटल पर बेटा मुफ्त में कुछ नहीं दिया जाएगा, ना 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 ना। अपनी दुकान को कहेगा कि भैया मेरे को मेरी कैपिटल के ऊपर क्या पे करो, इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट दो। अभी ये अगर मैं सिर्फ संयम और दुकान के बारे में बात करूं तो ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई। अब मैं मान लो संयम के साथ अटैच कर रहा हूं दूसरा बंदा, ये लो जी दूसरा बंदा हो गया ये अमन, ये हो गए दो लोग, ये लो साहब ये दो लोग हो गए। अब कम से कम अगर दो लोग हो जाएं, ये हो गए ना दो लोग, ये लो अमन, ये दो लोग हो गए तो बन गई एक पार्टनरशिप, करेक्ट है। अब ये दोनों लोग कहेंगे भाई हमें हमें हमारी हमारी कैपिटल के ऊपर क्या दो, इंटरेस्ट। और बिजनेस की भी जिम्मेदारी बनती है बेटा। बिजनेस जो प्रॉफिट कमाता है ना पूरे साल में, जो प्रॉफिट कमाता है ना, अपने पार्टनर्स को उनकी कैपिटल्स के ऊपर इंटरेस्ट जब तक माइनस नहीं करेगा बिजनेस भी, तब तक बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकलेगा। बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट ड्यू टू द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस का रिस्क का रिवॉर्ड, एक्चुअल प्रॉफिट्स वो तभी निकलेंगे जब सारे खर्चे माइनस किए जाएंगे। तो उसमें से ये खर्चा माइनस किया जाएगा बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आओ बच्चों अब जरा बातचीत करते हैं। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करने के दो बहुत सिंपल से तरीके होते हैं, एक सिंपल मेथड होता है बेटा और एक प्रोडक्ट मेथड होता है। सिंपल मेथड ये होता है कि अगर कोई बंदा बिजनेस में पैसा डाल देता है और ना उसके बाद निकाल ले, पूरे साल लगभग वही पैसा रहे, तो आप सिंपल एक मेथड लगाते हो। सिंपल मेथड से आप आईओसी की कैलकुलेशन करते हो। देखो मैं बताता हूं आपको कैसे। ए और बी दो पार्टनर हैं, यहां समझना, ए और बी दो पार्टनर्स हैं जी। कैपिटल्स है उनकी 2 लाख और 3 लाख। ये लो साहब, इसने लगा रखे हैं, अच्छा किस रेशो में, 3:2 में। ए ने लगा रखे हैं जी 2 लाख रुपए, ये ए ने लगा रखे बिजनेस में कैपिटल 2 लाख रुपए, और बी ने लगा रखे बेटा 3 लाख रुपए। बी विड्रू 75,000 आउट द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल। अच्छा ये लगाए कब है, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2015। फाइन, 1 जनवरी 2015 को पैसा डाला है। फिर बी विड्रू 75,000 आउट द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को बी ने इसमें से 75,000 रुपए अपने कैपिटल के निकाल लिए जी। एंड देन इंट्रोड्यूस 1 लाख ऑन 1 जुलाई। और फिर 1 जुलाई को क्या किया बेटा, 37,500 रुपीज इंट्रोड्यूस कर दिए। एंड देन इंट्रोड्यूस 1 लाख ऑन 1 जुलाई, नहीं 1 जुलाई को 1 लाख इंट्रोड्यूस करिए, 1 जुलाई को 1 लाख इंट्रोड्यूस करिए। 1 जुलाई को बेटा 1 लाख इंट्रोड्यूस करें। आगे बढ़ो। फिर क्या किया, 1 नवंबर को उसने क्या किया बेटा, 37,500 फिर इंट्रोड्यूस कर दिए। ओके, बुक्स क्लोजेस ऑन 31 दिसंबर। लो जी यहां पर बुक्स बंद कर रहा हूं मैं इनकी, 31 दिसंबर को बुक्स बंद हो रही हैं। फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको बहुत सिंपल सा एक काम करना है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल करके दिखाना है। ये एक सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी। अब बच्चों सुनो मेरी बात, अब ध्यान से बिल्कुल मेरी बात सुनो। जो मिस्टर ए है भाई, उसने तो यार शुरू में एक पैसा डाला 2 लाख रुपए और वो चुप करके बैठ गया। उसने कहा भाई देखो मैंने तो 2 लाख डाल दिए, बस मैं नहीं और कुछ कर रहा, ना मैं इसमें कुछ डाल रहा ना निकाल रहा, जो 2 लाख डाल दिए बस बहुत है। यही कुछ बात है बेटे, 2 लाख डाल के शांति कर ली उसने। तो उसका आप इंटरेस्ट सिंपल मेथड से निकाल लेंगे। उसका जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है बच्चों, वो आप सिंपल मेथड से निकाल लोगे। कैसे, वो कहेगा जी देखो मैंने 2 लाख डाले थे, कितने परसेंट इंटरेस्ट की बात हो रही है, 12%, है ना। और मैंने डाले कब थे भाई, डाले कब थे बेटा, 1 जनवरी।
1 जनवरी से 31 दिसंबर कितने महीने हो गए? पूरे 12, यानी इंटू 12/12। बच्चों महीनों की कैलकुलेशन करते हो ना, अगर मान लो 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना होता तो क्या करते? 3/12। 5 मंथ्स का निकालना तो क्या करते? 5/12। अब यहां पर 12 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना तो क्या करोगे? 12/12। तो आप कहोगे सर उस 12/12 को तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैं कब कह रहा हूं बेटा लिखने की जरूरत है? 12 को 12 से हटा दो, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब 2 लाख इंटू 12/100 एंड बात खत्म हो जाएगी। तो कितना इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा वहां पर? 24,000 रुपए बच्चों इंटरेस्ट आ गया बाय द सिंपल मेथड। तो क्या समझ में आया? अगर कोई बंदा शुरू से लेके अंत तक अपनी कैपिटल में कोई बदलाव नहीं करता तो ऐसे इंसान की कैपिटल का इंटरेस्ट सिंपल मेथड से निकाला जाता है। पर अब अगर मैं बात करूं बी की, तो सर जी बी की कैपिटल तो बदली है। आओ मैं निकालना सिखाता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब मैंने कैपिटल कैलकुलेट करा इंटरेस्ट ए का, तो मैंने कहा था 2 लाख है। 2 लाख के ऊपर बच्चों सीधा 12%, मंथ्स का कोई चक्कर नहीं, 24,000 IOC है। और इस मेथड का नाम है सिंपल मेथड, जिससे ए का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। अब मैं बात करता हूं बी के लिए, जिसकी कैपिटल बदल रही है। बेटा उसका जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा प्रोडक्ट मेथड से। जब किसी बंदे की कैपिटल बदल रही होती है ना, सिंपल मेथड से इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। बेटा कौन सा मेथड से निकाला बोले मैंने? कौन सा मेथड से निकालेंगे? प्रोडक्ट मेथड से। आओ बी की कैलकुलेशन करना सिखाता हूं। कितना पैसा शुरू में डाल दिया था बच्चों? ये देखो यहां पे मैंने लिखा है 3 लाख रुपए से डाल दिया था। ये रहा 3 लाख रुपए से डाल दिया था 1 जनवरी 2015 को। तो हम बोलेंगे क्या? 3 लाख। कितने महीने तक 3 लाख को टच नहीं किया? सर जनवरी से लेकर के अगला बदलाव 1 अप्रैल को आ रहा है सीधा। 1 अप्रैल को उसने 75,000 रुपए विड्रॉ करे हैं, ऐसा ही कुछ है ना? वी विड्रॉ 75,000 कैपिटल। हाँ फर्स्ट। तो जनवरी अनचेंज्ड, फेब अनचेंज्ड, मार्च अप अनचेंज्ड, जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने तक तो बेटा कोई बदलाव नहीं आया। तो इसका मतलब ये पैसा 3 महीने तक तो सर ऐसे ही लगा रहा। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब डिफरेंट अमाउंट फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। सो विद एवरी रेस्पेक्टेड अमाउंट विद रेस्पेक्टेड पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। 3 लाख 3 महीने तक लगे रहे। फिर क्या हुआ साहब? फिर क्या हुआ साहब? उसके बाद सर 75,000 निकाल लिए। बेटे पैसे कितने रह गए? 2,25,000। कितने महीने तक टच नहीं किया? अब तो सर अप्रैल में बदलाव आया था, है ना? अप्रैल चला सर, मई चला सर, जून चला। अप्रैल मई जून 3 महीने तक फिर कुछ नहीं करा। ये लो साहब 3 महीने तक चलता रहा। फिर 1 लाख और डाले। 1 लाख और डाले तो बन कितने गए? बन गए 3,25,000। कितने महीने तक कुछ नहीं किया? जुलाई में बदलाव आया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, क्योंकि बदलाव आया बेटा नवंबर में, तो 4 महीने अनटच्ड। फिर क्या हुआ? फिर 37,500 इंट्रोड्यूस हुए 37,500। तो बच्चे हो कितने गए होंगे? ये हो गए आपके 3 लाख और 62,500। 3,62,500। और कितने महीने तक अनटच्ड रहे? हमने 1 नवंबर को बदलाव किया बेटा, तो नवंबर पूरा और दिसंबर पूरा। सर 1 जनवरी को तो हमारा मामला पूरा ईयर क्लोज हो जाएगा 31 दिसंबर को। 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक तो 2 महीने का बदलाव हुआ बेटे। नवंबर पूरा और दिसंबर पूरा, तो 2 महीने से इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब ये डिफरेंट रेस्पेक्टेड से अमाउंट्स विद द रेस्पेक्टेड ड्यूरेशन। 3 लाख 3 महीने, प्रोडक्ट 9 लाख रुपए।
2.25 3 महीने के लिए, 6.75, 3.25 4 महीने के लिए, 13 लाख, 3.62 500 2 महीने के लिए, 7,25,000। बच्चों सारा सम कर लो, 7,25,000 प्लस 13 लाख प्लस 6.75 प्लस 9 लाख, 36 लाख रुपए टोटल अमाउंट आ गया बच्चों। ये क्या है? अमाउंट। ये क्या है? मल्टीप्लाइड विद ड्यूरेशन। ये क्या है भाई? प्रोडक्ट। ये क्या है? 36 लाख सम ऑफ प्रोडक्ट। आपने क्या करना है? इस सम ऑफ प्रोडक्ट पे कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट का। बेटा कैसे करेंगे पता है? आईओसी का, बाय प्रोडक्ट मेथड। ये लो आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस प्रोडक्ट पे आपको कैलकुलेशन करना है, इनटू कितने परसेंट करना है? 12%, इनटू 1 महीना। ये मत भूल जाना भाई, 1/12। आपको सर 1/12 का चक्कर क्या है? बेटे सुनो मेरी बात, आपने 3 लाख, जो ये फर्स्ट अमाउंट था, ये ध्यान देना, 3 लाख पे 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। बेटा 12 डिवाइड बाय 12 कहां किया? नहीं किया। ऐसे ही दूसरे वाले का भी डिवाइड बाय 12 छोड़ दिया, यहां भी छोड़ दिया और यहां भी छोड़ दिया। तो हमने क्या किया बेटा? सबका वो बाय 12 इकट्ठा करके 1/12 कॉमन ले लिया, और वो ये आ गया आपका 1/12। आई होप बच्चों बात समझ में आ गई होगी। सबका 1/12 अलग करके इकट्ठा करके एक जगह पे लिख लिया और कॉमन लेकर के वो आ गया आपका 1/12। अब 36 लाख रुपए के ऊपर 12 से 12 कैंसल, बेटा सीधा 00 से 00 कैंसल, 36,000 रुपए आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कौन से मेथड से आ गया भाई ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर ये आ गया है प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालना। कर लोगे बच्चों? ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, मैं सीधा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं, एग्जांपल नंबर 3 पे, ताकि आप कुछ और अच्छा भी सीख पाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक पूरा सीख पाए। देखो सुनो, एग्जांपल नंबर 3 पे देखो, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। ए और बी बेटा जी दो पार्टनर्स हैं 3:1 में। देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 15-16, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 15-16, 2015-2016 का अंत हो चुका है, बिजनेस पूरा कर चुके हैं, और पता लगा सर 6 लाख की कैपिटल इसकी है, 3 लाख की कैपिटल इसकी है, पूरा साल बिजनेस कर चुके हैं। मतलब बेटा ये कौन सी कैपिटल है जानते हो? क्लोजिंग कैपिटल है। ये दोनों कौन सी कैपिटल है बच्चों? ये दोनों क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। अच्छा जी, ठीक है। ड्यूरिंग 15-16 एज ड्रॉइंग वर 80,000, ए ने ड्रॉइंग भी ली थी 80,000 रुपए की, एंड द ड्रॉइंग ऑफ बी, बी ने भी ली थी सर 40,000 रुपए की ड्रॉइंग्स हैं। ए की ड्रॉइंग है, ए की ड्रॉइंग है 80,000 रुपए की, बी की ड्रॉइंग है 40,000 रुपए की, विच हैज बीन ड्यूली डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वाज 80,000। कहता है फर्म का प्रॉफिट भी दे रखा है सर 80,000 रुपए का। द सेम हैड ऑल्सो बीन क्रेडिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 80,000 रुपए का फर्म का प्रॉफिट जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 सर, यानी कि प्रॉफिट में 60,000 रुपए ये लेके जा चुका है और 20,000 रुपए ये लेके जा चुका है। बेटा ये क्या समझ में आया आपको? ये क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि 80,000 रुपए फर्म का प्रॉफिट था, 80,000 का 3/4 एंड 80,000 का 1/4।
3/4 60,000, 1/4 20,000, डन। ये भी वो लेके जा चुके हैं। The same had been carried. Okay. B had brought additional capital of 70,000 on 1st October 2015. ठीक है जी। B ने एक एडिशनल कैपिटल भी लगा रखी है जी, 70,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल है। B ने एडिशनल कैपिटल लगाई है 70,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल। A ने नहीं लगाई है, सिर्फ B ने लगाई है 70,000 रुपए की 1 अक्टूबर 2015 को। आपको आईओसी की कैलकुलेशन करना है 12% फॉर द ईयर एंडेड 2015-2016। सुनो बच्चों, पूरा क्वेश्चन पढ़ करके हम एक बात पे पहुंचे हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ के हम एक नतीजे पे पहुंचे हैं, और वो नतीजा ये है कि सर इनकी कैपिटल तो दे रखी है हमें, ये लो, इनकी कैपिटल तो दे रखी है, ब्लू स्केच पे ध्यान देना, 6 लाख 3 लाख। पर सर ये इस कैपिटल पे आप इंटरेस्ट थोड़ी लगा सकते हो, इस कैपिटल पे आप इंटरेस्ट थोड़ी लगा सकते हो बेटा। 6 लाख और 3 लाख ये तो ईयर के एंड की कैपिटल है। हम इंटरेस्ट किस पे लगाते हैं? पूरे साल जो कैपिटल रही आप उसी पे लगाओ ना। ये तो एट द एंड ऑफ द डेट कैपिटल है, आप इस पे ब्याज थोड़ी दे दोगे। अगर इस पे ब्याज देने लगे, आप मेरी बात प्रैक्टिकली समझो, अगर क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देने लगे तो फिर तो भाई ऐसे हुआ करेगा, देखो इधर, फिर तो ऐसे हुआ करेगा। मिस्टर ए कहेगा कि साल की शुरुआत में मैंने 1 लाख रुपए डाले, 1 जनवरी 2015, साल के अंतिम दिन, आखिरी दिन, सर जी मेरे तो 9 लाख और जमा कर लो, और मेरी तो एंड की डेट की कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख। लाओ ब्याज दो, लाओ इंटरेस्ट दो, इसके ऊपर 10 लाख के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट दे दो। बेटा जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ, ये जो अकाउंटेंसी मैंने अभी आपको सिखाई है ये सब सही है क्या? मिस्टर ए को 10 लाख पे ब्याज दे दें या नहीं दें? मिस्टर ए को कौन से अमाउंट पे ब्याज दें? 1 लाख पे दें, 9 लाख पे दें, 10 लाख पे दें, किस पे दें? ठीक है जी, कौन से अमाउंट पे ब्याज दें? फिर अच्छा चलो ये भी बता दो कि सर इस पे तो ना दो, तो बेटा फिर कौन से पे दें? जवाब 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 जवाब। संयम, मूर्ख, कतई मूर्ख। गलती से है, 1 लाख लिखा है, 9 लाख लिख दिया। गलती का आएगी, ढंग से लिखी यार। अरे कीबोर्ड घटिया है, लिख देता है। 9 लाख लिख रहा है, 1 लाख। हाँ सोच समझ के लिख भाई, कुछ भी लिखेगा तू, कुछ भी लिखेगा। 9 लाख, मैं तो अकाउंट में कल पैसे जमा कराने आ जाऊंगा, ब्याज दो भाई, ब्याज दो, है ना बेटे। 1 लाख शुरू में लगा था, 9 लाख रुपए तुमने साल के आखिरी दिन डाल दिया जानबूझ के। आपको 10 लाख पे कौन ब्याज देगा? नहीं, किस पे ब्याज मिलेगा? 1 लाख पे। डन है बेटा, मेरी बात समझ में आ गई सबको? ओके। इसका मतलब आप सब लोगों के दिमाग में एक चीज तो क्लियर मैंने कर दी है कि सर इंटरेस्ट कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं मिलता सर, ना, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं मिलता सर। इंटरेस्ट हमेशा कौन सी कैपिटल पे मिलता है? ओपनिंग कैपिटल पे। ये चीज तो आपके माइंड में अब क्लियर हो गई। अब आपने 11th क्लास में एक छोटी सी बात पढ़ी थी, पता नहीं रटी थी, समझी थी, क्या किया था, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो समझ लो तो बात बन जाएगी कि हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल का एक रिलेशनशिप पढ़ा था। हमने कहा जिस कैपिटल से हमने बिजनेस शुरू किया होता है वो आपके बिजनेस की ओपनिंग कैपिटल होती है। हाँ सर ठीक है, ओपनिंग कैपिटल। फिर जितना कैपिटल, जिस वजह से कैपिटल और बढ़ती है उसको आप ऐड ऑन करते हो, जिस वजह से कैपिटल घटती है उसको आप माइनस करते हो, तो आप ओपनिंग कैपिटल से कौन सी कैपिटल में पहुंच जाते हो? क्लोजिंग कैपिटल पे। जैसे मैंने कहा कि ओपनिंग कैपिटल जिस कैपिटल से आपने बिजनेस शुरू किया, तो कैपिटल किस वजह से बढ़ेगी? एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ेगी। सर ठीक है। ड्रॉइंग्स लेंगे तो कैपिटल घटेगी। सर ठीक है। प्रॉफिट जुड़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगी। करेक्ट है। और ऐसा करके आप कौन सी कैपिटल पे पहुंच जाओगे?
क्लोजिंग कैपिटल। अब मुझे इस क्लोजिंग कैपिटल तो मेरे को गिवन है, मुझे कौन से कैपिटल निकालनी है क्लोजिंग से? ओपनिंग। मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा बच्चे? क्लोजिंग कैपिटल, इधर वाली सारी चीज उधर चली जाएगी ना, माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट कैपिटल इज देयर? ओपनिंग कैपिटल। बस हो गया काम बेटे। फिर ये लो, ये लो, ये रखी कैपिटल एट द एंड आपने टॉप पे, 6 लाख 3 लाख। ड्राइंग्स उन्होंने ली थी, ये देखो मैंने लिख के भी दिखाया था, 80,000 और 40,000। ड्राइंग्स को क्या करना है? ये देखो इधर मैंने समझाया आपको, ड्राइंग्स प्लस करनी है सर, एडिशनल कैपिटल सर माइनस करनी है। आ जाओ बच्चे, ये ड्राइंग प्लस हो गई, एडिशनल कैपिटल माइनस करनी थी ना, तो एडिशनल कैपिटल ये देखो 70,000 रुपए, ये किसकी लगी थी? सिर्फ बी की, वो माइनस हो गई। ए की तो लगी नहीं थी, छोड़ दो उसको। फिर उसके बाद क्या सिखाया था? प्रॉफिट। ये देखो सिखाया था यहां पे, प्रॉफिट माइनस करना है बेटा। प्रॉफिट कितने का था? पूरे साल का 80,000 का प्रॉफिट था, जो दो लोगों ने 60 और 20,000 में बांटा था, तो 60 एंड 20,000 ये प्रॉफिट माइनस कर दो। कर करा के सारा काम निपटा के फर्म की ओपनिंग कैपिटल आपके पास आ चुकी है 6,20,000 और 2.5 लाख रुपए। बस हो गई बात खत्म। अब मिस्टर ए ने तो बेटा 6,20,000 रुपए के अलावा कुछ और करा नहीं, पूरा साल वही कैपिटल चलने दी, तो 6,20,000 रुपए सिंपल मेथड के हिसाब से 74,400 रुपीज का सिंपल मेथड के हिसाब से इंटरेस्ट निकल आया। बी के बारे में बात करो, बी ने क्या किया? बी ने तो सर एडिशनल कैपिटल लगाई थी, उसने 2.5 लाख रुपए की ओपनिंग कैपिटल से काम शुरू किया, फिर उसने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई थी 70,000 रुपीज की, ये रही आपके सामने। और कब लगाई थी? 1 अक्टूबर को लगाई थी। तो बच्चों कौन से कितने महीनों तक तो यही चलने दी उसने? सर उसने शुरू किया था काम 15-16 1 अप्रैल, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, राइट? 6 मंथ्स उसने कैपिटल वही चलने दी 2,50,000। देन उसने क्या किया? 2,50,000 में एडिशनल 70,000 डाले और बाकी के 6 महीने वही चलने दिए, है ना? तो बेटा फिर बहुत सिंपल है, यहां पर 2 तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। सुनो मैं बताता हूं कैसे। एक तो ये तरीका आपके सामने किया हुआ है, 2.5 लाख रुपए इस तरीके से चाहे ना भी करो, क्योंकि मैंने भी जो सिखाया था अभी आपको पहले, वो दूसरे तरीके से सिखाया था। सुनो, पहले मैं उस तरीके से सिखाता हूं जिस तरीके से मैंने तुम्हें पहले सिखाया। मैंने तुम्हें कहा 2,50,000 से उसने बिजनेस शुरू किया, 6 महीने तक तो बेटा कुछ किया ही नहीं उसने, उसके अंदर वही चलने दिया। और फिर 6 महीने के बाद उसने उसके अंदर कितने पैसे ऐड ऑन कर दिए? 70,000। तो 2,50,000 के ऊपर 6 मंथ्स का, और फिर 70,000 ऐड ऑन हो जाएंगे तो कितने पैसे हो गए? 3,20,000 के ऊपर फिर कितने महीने का? 6 मंथ्स का। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, प्रोडक्ट आ गया, और फिर कर दिया इसका सम, और बेटा ये जो सम आएगा ये आएगा आपका 34,20,000। इसके ऊपर 12% के हिसाब से 1 महीने का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लोगे। आपको क्या सर आपने बुक में कैसे कर रखा है? ये फाइल में कैसे कर रखा है? बेटा ये ऐसे कर रखा है कि 2.5 लाख रुपए डाले, और मैं ऐसा मानता हूं पूरे 12 महीने के लिए, क्योंकि 2.5 लाख तो लगे ही रहे पूरे साल। एडिशनल जो 70,000 रुपए लगे हैं वो सिर्फ कितने महीने के लिए लगे हैं? 6 महीने के लिए। तो मैंने यहां पर सॉल्यूशन ऐसे कर रखा है कि 2,50,000 फॉर कंप्लीट 12 मंथ्स, देन एडिशनल 70,000 फॉर द रिमेनिंग 6 मंथ्स, एंड देन मैंने प्रोडक्ट निकाल दिया, वहां से भी कितना प्रोडक्ट आएगा? 34,20,000। और जैसे मैंने यहां पे किया है, ये भी मैंने कैसे किया है? सेम वही बात है, यहां से भी 34,20,000, और इंटरेस्ट सेम आएगा बेटा 34,200 रुपए। ठीक है बच्चों, तो ये था एक सिंपल सा आपका टॉपिक, व्हाट इज पार्टनरशिप एंड हाउ द इंटरेस्ट and why and how the interest on capitals are calculated for the partners.